आज का टॉपिक हमारा रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन है। इसमें हम लीनियर पोलिनोमियल बाय लीनियर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपॉन लीनियर पोलिनोमियल का रेंज निकालेंगे। रेंज का मतलब है y के मिनिमम वैल्यू से लेके y का मैक्सिमम वैल्यू तक निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल बाय लीनियर पोलिनोमियल का रेंज कैसे निकाला जाता है। तो कोई लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं y बराबर ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे x को डिफाइन कर देते हैं। x क्या हो सकता है? रियल नंबर माइनस डी बाई सी, क्योंकि सी एक्स प्लस डी क्या होगा? ज़ीरो नहीं होगा, तो x क्या नहीं होगा? माइनस डी बाई सी। तो x हर एक रियल नंबर होगा माइनस डी बाई सी को छोड़ के। तो इसका हमको रेंज निकालना है, मतलब y का वैल्यूज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए इस गिवन एक्सप्रेशन को, तो क्या आ गया? वाई सी एक्स प्लस वाई डी बराबर ए एक्स प्लस बी आ गया। x वाले टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई सी माइनस ए, आर एच एस में आ जाएगा b माइनस वाई डी। अब x का वैल्यू क्या आ गया? b माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए। वाई सी माइनस ए जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डेनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता है। तो वाई सी नॉट इक्वल टू ए हो जाएगा, ए आर एच एस में चला गया। तो वाई क्या नहीं होगा? ए बाई सी, मतलब वाई हर एक रियल नंबर होगा ए बाई सी को छोड़ के। तो इसका रेंज क्या आ गया? आर माइनस ए बाई सी। यानी अगर कोई क्वेश्चन हमको दिया जाए, बोला जाए कि y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का रेंज निकालना है, और x क्या है? रियल नंबर माइनस 4। x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 4। माइनस 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है? ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट आंसर है हमारा y बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे? r माइनस ए बाई सी। ए क्या है इसका? 2, c क्या है इसका? 1। तो आंसर क्या हो गया? y बिलोंग्स टू रियल माइनस 2, यानी हर एक रियल नंबर 2 को छोड़ के। ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन अगर हमको बोला जाए y बराबर 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 का रेंज निकालना है। यहाँ पर x क्या नहीं होगा? तो हर एक रियल नंबर होगा, लेकिन -3 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? r माइनस ए बाई सी होता है फार्मूला। a है 3 और c है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? r माइनस 3, मतलब हर एक रियल नंबर 3 को छोड़ के। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 और 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि 3 पे क्या है? क्लोज नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल्स के फॉर्म में, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं r माइनस 3। ये तो तब हो गया जब रेंज पूछा है हर एक रियल नंबर के लिए। अगर बोल दे कि नहीं, हमको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का रेंज निकालना है, और x क्या दे दे? 0 से 6, तब हम क्या करेंगे? तब तो इसका फॉर्मूला ये नहीं होगा r माइनस ए बाई सी, क्योंकि वो फार्मूला तो वैलिड है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे। एक तो इसका मेथड है ग्राफ से, और एक मेथड है लिटिल बिट मैनिपुलेशन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करते हैं। y बराबर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर डेनोमिनेटर कब ज़ीरो हो रहा है? x बराबर 3 पर। तो हम x बराबर 3 के अराउंड ग्राफ को चेक करते हैं कि कैसा होता है। तो x का वैल्यू हम देखते हैं 3.01 डालते हैं। तो y क्या आ गया? 3.01 माइनस 1, 2.01 अपॉन 0.01, यानी y आ गया 201। अब हम x का वैल्यू 3.0001 डालते हैं, तो y क्या हो जाएगा? 2.0001 अपॉन 0.0001। तो y क्या आ गया? 20,001 आ गया। यानी हमको दिख रहा है जैसे जैसे हम x के
3 के क्लोज जाएंगे वैसे वैसे y हमारा बहुत बढ़ता चला जाएगा। तो हम ग्राफ के लिए x बराबर 3 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि x बराबर 3 कहाँ होगा। तो यहाँ x बराबर 3 है। अब x बराबर 3 के जस्ट बगल में y का क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ कहीं होगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो थोड़ा वैल्यू घटा 3.01 पे। अगर हम 3.1 पे निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा 2.1 अपॉन 0.1, और थोड़ा सा घट गया 21 पहुँच गया। अब हम x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y क्या आ गया 3/1 आ गया, यानी y बहुत छोटा हो गया, यानी यहाँ पर पहुँच गया। अब x का वैल्यू हम 10,000 रखते हैं तो देखते हैं y का वैल्यू क्या हो जाता है। 9999 अपॉन 9997 हो गया। ये जस्ट 1 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है। तो हम क्या देखें कि x हमारा अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया तो y हमारा क्या हो जाएगा 1 को टेंड करने लग जाएगा। तो ग्राफ हमारा कैसा बन गया, इधर ऐसे बन गया, यानी x का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो y 1 को टेंड करेगा, और x बराबर 3 प्लस रखेंगे तो y हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब हमको x बराबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 2.99 रखते हैं, देखते हैं y क्या आ गया। 1.99 अपॉन -0.1 आ गया 0.01, तो वैल्यू आ गया -199। अब x का वैल्यू हम 2.9999 रखते हैं तो देखते हैं y क्या आ जाएगा। 1.9999 अपॉन -0.0001 आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो गया -19,999 हो गया। अब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आ गया। 2 - 1 1/2 - 3 -1, यानी y का वैल्यू क्या आ गया -1। अब x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y क्या आ गया 0/-2, यानी -2 आ गया। अब x का वैल्यू हम -10,000 रखते हैं तो देखते हैं y क्या आ गया -10,001 अपॉन -10,003, यानी 10,001/10,003, यानी ये जस्ट 1 से छोटा 0.99 अप्रॉक्स। तो हम अब देखते हैं कि LHS में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसके लिए दूसरा मार्कर लेते हैं, ग्रीन मार्कर लेते हैं। x बराबर 2 पे वैल्यू क्या है -1 है, कहीं यहाँ है। x बराबर 2.99 पे वैल्यू क्या है -199 यहाँ है। 2.9999 पे वैल्यू क्या है तो -19,000 है, यानी बहुत नीचे वैल्यू है y का। और x बराबर 0 पे वैल्यू क्या है तो 1/3 है। x बराबर 0 पे वैल्यू क्या है तो 1/3 है। x बराबर 0 पे अगर हमको ग्राफ का वैल्यू निकालना हो y का, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया। तो हम ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 पे क्या हो रहा है वैल्यू 0 हो रहा है, और 0 पे वैल्यू क्या हो रहा है 1/3 हो रहा है, और -10,000 पे वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 नहीं हो रहा है, जस्ट 1 से थोड़ा सा छोटा है। 1 नहीं हो रहा है लेकिन 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे ग्राफ हमारा कैसा बन गया, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा ग्राफ बना। अब हमको क्या निकालना है कि x अगर 0 हो और 6 हो या 0 से 6 हो तो y का वैल्यू क्या क्या होगा। तो ये वैल्यूज़ पे हमको y का डिफरेंट वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 यहाँ पर कहीं है और x बराबर 6 यहाँ पर कहीं है, तो हमको इसका रेंज निकालना है। तो 0 से 6 का वैल्यू को हम शेड कर देते हैं। अब देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस दौरान। तो इस पूरे शेडेड रीजन में हमको मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है -इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है इन्फिनिटी, लेकिन कुछ पार्ट इसमें एक्सक्लूडेड है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है -इन्फिनिटी से लेके f0 तक जा रहा है। y का क्या क्या वैल्यू है, हर एक वैल्यू है ना -इन्फिनिटी से चलते गए कहाँ तक मिला, यहाँ मिला, ये जो f0 वाला वैल्यू है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेके f0,
और 0 हम पुट कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर हमको क्या दिख रहा है कि x बराबर पॉजिटिव साइड में 3 के, ये ग्राफ का वैल्यू हमको f6 से लेके f इन्फिनिटी तक दे रहा है, f6 से लेके f इन्फिनिटी दे रहा है, तो f6 से f इन्फिनिटी लिख दिए। तो अब हमको बस क्या कैलकुलेट करना है कि f0 पे इसका वैल्यू क्या है। तो 0 पुट करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 1/3, और 6 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/3। तो ये हमारा रेंज हो गया इस दौरान कि -∞ से 1/3 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। ये तो तब है जब x को क्या कर दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे तो आंसर क्या हो जाता, r-1 हो जाता। ये इसका क्या था, मेथड 1 था, ग्राफिकल अप्रोच। मेथड 2 इसका देखते हैं इसी क्वेश्चन का कि सेकेंड मेथड से इसको कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। y बराबर क्या है, x-1/x-3, और x क्या नहीं है, तो r-3 नहीं है। हमको क्या निकालना है, x बिलोंग्स टू 0 से 6 में y का रेंज निकालना है, यानी y का वैल्यूज़ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस वाले मेथड में, x-1 है तो ऊपर भी x-3 बनाते हैं। तो x-3 बनाने के लिए था क्या, x-1। अगर हम x-3 बनाए यानी -3 अपने से डाले इसमें तो रिमूव करेंगे, इसी कारण क्या कर दिए +3। फिर क्या है, -1 था। अब क्या करेंगे, x-3/x-3 को एक जगह और 3-1 2/x-3 को एक जगह लिख देंगे। तो हमको y का वैल्यू क्या आ गया, 1 + 2/x-3। अब देखिए x क्या है, 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यहाँ पर x-3 अपीयर हो रहा है, तो हम x-3 का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। ये -3 से 3 होगा। अब हमको रेसिप्रोकल करना है 1/x-3। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, -1/3 से लेके 1/3? ये सरासर गलत है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव को हम एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x-3 को -3 से 0 और दूसरा पार्ट 0 से लेके x-3 को 3 के बीच रख देंगे। अब हम इसको रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं। 1/x-3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -∞, और इधर वाला आ जाएगा -1/3। ये हम लोग बेसिक मैथ में देख रखे हैं। 1/x-3 क्या हो जाएगा, तो 1/3 से बड़ा हो जाएगा और इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1/x-3 नहीं, 2/x-3 बोला है निकालने। तो 2/x-3 कर देंगे तो -2/3 आ जाएगा, और 2 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -∞ से, तो -∞ ही रह जाएगा। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी रह जाएगा। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। लेकिन सिर्फ 2/x-3 नहीं था, y के साथ y का वैल्यू में 1 भी था, तो इसमें हमको 1 भी ऐड करना होगा। तो 1 - 2/3 क्या हो गया, 1/3, और यहाँ क्या हो गया, -∞। यहाँ पर 1 + 2/x-3 क्या हो गया, इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे इन्फिनिटी ही रह जाएगा, और 1 में 2/3 ऐड करेंगे तो 5/3 बन जाएगा। यानी ये जो 1 + 2/x-3 है जो कि y है, इसका वैल्यू क्या हो गया, -∞ से 1/3 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। तो हम क्या देखें कि अगर x को थोड़े दूर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दे, रियल पार्ट में से थोड़ा सा इंटरवल चुरा ले, तो हमारा रेंज क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी, -1 नहीं, इंटरवल्स में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो ग्राफिकल अप्रोच अपनाएंगे, या तो ये जो लिटिल बिट मैनिपुलेशन है, इनइक्वालिटी है, इसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये हमारा लीनियर बाय लीनियर था। अब हम क्या पढ़े थे, लीनियर बाय लीनियर के अलावा क्या क्या है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही तीनों है। जेई एडवांस और जेई मेंस में भी रिसेंट ईयर में इसी पे क्वेश्चन आता है। तो अब इसका डिटेल अप्रोच देखते हैं कि इन तीनों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो इन तीनों को हैंडल करने का एक ही मेथड है, वाई लेके, वो हम देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो है फाइंड द रेंज ऑफ x² + 2x + 1 अपॉन x² + 2x + 7 क्या है। तो x क्या होना चाहिए, रियल नंबर।
तो हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है Q1 और नीचे क्या है, दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है Q2। इसका हमको क्या करना है, रेंज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको y एज्यूम करेंगे। y बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर x में हम क्वाड्रेटिक बनाने का कोशिश करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इधर आएगा -1 होगा। फिर क्या करेंगे, 2x को एक जगह लिखेंगे, y -1 आ गया। फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला जो टर्म है x के क्वाड्रेटिक में उसको एक जगह लिखेंगे। अब ये x में हमारा क्वाड्रेटिक बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम इसमें दो केस बनाएंगे। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक का जो a है y-1 अगर वो 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो y-1 जब 0 होगा तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये क्या है, अपना केस 1 है। तो y जब 1 हो जाए तो क्या करेंगे, तो y जब 1 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2x प्लस 6 बराबर 0। 6 बराबर 0 कभी पॉसिबल नहीं है, तो हमको क्या पता चल गया कि y कभी 1 नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा कोई रियल x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए y क्या हो, 1 नहीं हो। केस 2 में हम क्या करेंगे, y नॉट इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक का a क्या होता है, 0 नहीं होता है। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक में क्या है, a हमारा 0 नहीं है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहा है। तो अगर x रियल नंबर कह रहा है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये कोई रियल वैल्यूज़ के लिए 0 हो रहा है x के, तो इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब कोई रियल वैल्यूज़ के लिए अगर 0 हो रहा है तो उसका d क्या होगा, कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका d निकालेंगे। सबसे पहले 2 इंटू y-1 का होल स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर -4 इंटू a y-1 इंटू c 7y-1। ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और y-1 का स्क्वायर -4 टाइम 7y इंटू y 7y स्क्वायर -7y -y -8y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। 4 को कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर -2y प्लस 1 -7y स्क्वायर प्लस 8y -1 का ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। y स्क्वायर -7y स्क्वायर -6y स्क्वायर होता है, 8y -2y प्लस 6y होता है, और 1 - 1 कैंसिल हो गया। -6 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज, क्योंकि निगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं। तो क्या आ गया, वेवी कर्व अब बनाएंगे फैक्टराइज करके, तो y इंटू y-1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। इसका वेवी कर्व कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। यही होता है ना, ज़ीरोज़ को हम क्या करते हैं, लिखते हैं नंबर लाइन पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, y का कोई वैल्यू रख देते हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 9,999 पॉजिटिव। अब y बराबर 1 क्या है, इवन ऑड नंबर ऑफ टाइम से अपीयर हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव। फिर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव। तो y क्या आ गया हमारा, हमको वैसा ही रीज़न चाहिए था जब ये एक्सप्रेशन क्या हो, निगेटिव और इक्वल टू 0। तो ये वाला हमको रीज़न चाहिए था, मतलब आंसर क्या आ गया, 0 से 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो है बाउंड्री पॉइंट्स है, ये दोनों क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स। इस पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इस पे सही में ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है, रियल x। तो y को हम 0 पे चेक किए, तो y था क्या, y था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ये जब 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0 हुआ, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हुआ। तो x क्या आ गया, -1। यानी कोई ऐसा रियल x है जिसके लिए y 0 हो रहा है, तो y बराबर 0 को क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर देंगे। अब y बराबर 1 पे चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 1 कहाँ हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बराबर 7 आ गया, जो कि नॉनसेंस चीज़ है। तो y 1 नहीं होगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 0 और 1। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पार्ट्स को मिला देंगे।
पहला केस वाला और दूसरे केस वाला। तो पहला केस क्या था, आंसर y नॉट इक्वल्स टू 1, और केस 2 का आंसर क्या है, y बिलोंग्स टू 0 to 1। इन दोनों का यूनियन करेंगे, यानी क्योंकि दोनों चीज़ पॉसिबल है तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 0 से 1। तो समझ गए ना, सबसे पहले क्या करना है, y ले लेना है, उसके बाद क्या किए थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो केस बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का a जब 0 हो जाए और क्वाड्रेटिक का a जब 0 नहीं आए। तो फाइनल आंसर जो भी रहेगा उसके बाउंड्री पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या ऐसा x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आप लोग घर से बनाइएगा और कमेंट में टाइम स्टैम्प लिख के अभी का इसका आंसर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सेकंड का। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या है क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हमने कॉपी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेंज निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 वेयर एवर डिफाइंड। मतलब x को कह दिया है कि x जहाँ भी डिफाइन होगा वहाँ पे इसका रेंज निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि y बराबर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में y एज्यूम कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो क्या देखते हैं ये फैक्टराइजेबल है। तो ऊपर वाला का फैक्टराइजेशन तो सब जानता है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होता है। नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं। तो क्या हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमको क्या दिखा, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जिसमें x प्लस 1 ऊपर भी अपीयर हो रहा है नीचे भी अपीयर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमन रूट वाला क्वेश्चन हो गया। तो एक इसका शॉर्टकट भी है, वो लास्ट में बताएंगे। पहले हम लोग मेथड से बनाते हैं, जो मेथड अभी सीखे हैं। मेथड में क्या सीखे थे, y एज्यूम करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2yx स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, 2y माइनस 1 हो गया, x को कॉमन लेंगे 5y माइनस 4 हो गया प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ क्या करते थे, इस क्वाड्रेटिक का एक बार a को क्या करते थे, 0 कर देते थे। ये क्या था हमारा केस 1। तो जब y को क्या कर दिए हाफ, तो आंसर क्या आ गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5/2 माइनस 4 प्लस 3/2 माइनस 3 बराबर 0। 5/2 माइनस 4 कितना होता है, 5 माइनस 8 माइनस 3/2 एक्स माइनस 3/2 बराबर 0। तो 3/2 बराबर माइनस 3/2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, -1। यहाँ पर x आ तो गया रियल नंबर, लेकिन ये x रियल नंबर हम पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। यानी हमको क्या समझ में आ गया कि y हाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो x आया वो x पुट नहीं कर सकते हैं ना। वो x क्या है, डेनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो x को -1 जैसे ही पुट करेंगे डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। यानी हम पुट नहीं कर सकते हैं x को -1, यानी x बराबर -1 क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। तो y क्या होगा, हाफ नहीं होगा। केस 2 बनाते हैं। केस 2 में क्या था कि जब 2y माइनस 1 0 नहीं हो, यानी क्वाड्रेटिक का a 0 नहीं है और x क्या है, रियल नंबर, तो d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d इसका क्या होगा, b स्क्वायर 5y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए क्या है, 2y माइनस 1, सी क्या है, 3y माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया, 5y माइनस 4 का स्क्वायर होता है 25y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab, 4 5 जा 22 जा 40y माइनस 3y 2y 6y इंटू 4 24y स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4 माइनस 12 माइनस 3y माइनस 6y माइनस 9y प्लस 4 36y। सही है ना, 2 इंटू 3 6y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y माइनस 9y प्लस 3 इंटू 4 को डायरेक्ट लिख दिए 24y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 36y।
तो 25y² में से 24y² गया, y² आ गया, -40y + 36y -4y हो गया, 16 में से 12 चला गया, 4 हो गया, तो y-2 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब इसका आंसर क्या होगा? -∞ से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो इसका बाउंड्री पॉइंट क्या है? y बराबर 2। तो हमको क्या करना होगा? चेक करना होगा, यानी y बराबर क्या है? रियल नंबर है लेकिन बाउंड्री पॉइंट क्या है? 2 है। तो इस पर हमको क्या करना होगा? चेक करना होगा y बराबर 2 पे। तो चेक करते हैं कि y बराबर 2 पे क्या हो रहा है। तो y को जैसे ही 2 रखे, क्वेश्चन क्या था हमारा? x² + 4x + 3 अपॉन 2x² + 5x + 3। तो 4x² + 10x + 6 बराबर हो गया x² + 4x + 3। 3x² + 6x + 3 हो गया 0, x इस 3 से डिवाइड करेंगे, x² + 2x + 1 0 हो गया। यहाँ से भी x -1 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x बराबर -1 कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो क्या पता चल गया कि y हमारा 2 नहीं होगा। तो पहले पार्ट से क्या हमारा था? यूनियन लेंगे अगर केस 1 का और केस 2 का, तो क्या आ जाएगा? पहले पार्ट में कह रहा था कि y 1 नहीं होना चाहिए और दूसरे 1/2 नहीं होना चाहिए, और दूसरे पार्ट में कह रहा है 2 नहीं होना चाहिए। तो y क्या होगा? r माइनस हाफ और 2, यानी ना हाफ होगा ना 2 होगा। समझ गए? यहाँ पर हम ऐसा इस कारण भी किए y बराबर 2 का चेक पॉइंट, क्योंकि y बराबर 2 क्या है? डबल फैक्टर आ रहा है। ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है कि 2x के लिए सेम y आए, क्योंकि लीनियर बाई लीनियर है ना, इस कारण भी। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका हम शॉर्टकट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये सिर्फ कॉमन रूट के लिए वैलिड है, ये जो शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या था? y बराबर x² + 4x + 3 अपॉन 2x² + 5x + 3। इसको कॉमन लेंगे, x + 1 × x + 3 आ जाएगा और x + 1 × 2x + 3 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं x + 1/x + 1 को। तो x + 3/2x + 3 आएगा। लेकिन हम कैंसिल कब नहीं कर सकते हैं? जब x + 1 क्या हो? 0 हो। x + 1 क्या हो? 0 हो, तब हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी x + 1 क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तभी एक्सप्रेशन वैलिड है ना। अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? 0/0 बन जाएगा, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर x + 1 का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, सपोज करिए 2 या 3, तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? 2 × x + 3/2 × 2x + 3, ये कैंसिल हो सकता है। तो ये बस तभी कैंसिल नहीं हो सकता जब x + 1 क्या हो? 0 हो। तो x + 1 जब 0 हो तब ये वैलिड नहीं है। तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि जब x + 1 पे y का क्या वैल्यू है? x बराबर -1 आ गया, तो y का वैल्यू क्या है? 3 - 1/3 - 2, 2/1। अब देखिए x -1 हो नहीं सकता था, तो y क्या नहीं होगा? 2, क्योंकि x बराबर -1 हम निकालें तो y क्या आ गया? 2। लेकिन x क्या है? -1 हो नहीं सकता है, तो y क्या नहीं होगा? 2। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये कि y बराबर x + 3/2x + 3 का रेंज क्या होता है? r - 1/2। लीनियर बाई लीनियर का रेंज क्या होता है? हाफ। y का वैल्यू क्या एक और एक्सक्लूड हो गया? हाफ। तो आंसर क्या बन गया? पहले वाले से y बोल रहा है कि 2 नहीं होगा और इससे बोल रहा है हाफ नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया? r - 2/2 और हाफ, यानी 2 वैल्यूज़ हम एक्सक्लूड किए। ये था शॉर्टकट कॉमन रूट का। अब लास्ट क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग घर से बनाइएगा, इसमें भी कॉमन रूट है या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, इसको आप लोग घर से बनाइएगा। ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ दिया हुआ है, तो हमको c का वैल्यू निकालना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करिए, नहीं बनेगा तब वीडियो को देखिए, और इसका आंसर भी वीडियो देखने से पहले खुद लिखिए कि क्या होगा इसका आंसर।
तो ये हमको क्या दिख रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी है। यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, सी एक पैरामीटर फंसा दिया है, लेकिन हमारा वर्किंग स्टाइल सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, y लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे y माइनस 1, फिर 3x कॉमन लेंगे y प्लस 1 प्लस वाई सी माइनस सी, क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, y को 1 करेंगे, केस 1 ए जी जब 0 हो, तो y जब 1 होगा तो 0 प्लस 6x प्लस सी माइनस सी 0 हो गया, यानी x क्या आ गया, 0। अब x 0 हो सकता है अगर c 0 नहीं हो तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो c को क्या नहीं होना पड़ेगा, 0। तो क्या हो गया, x 0 हो गया, यानी रियल x एग्जिस्ट कर रहा है। केस 2 क्या हो गया, जब y हमारा 1 नहीं हो, तब क्या होगा, x रियल नंबर है और d क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। 3 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई सी माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो गया 9, वाई प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 4 इंटू सी को कॉमन निकालेंगे तो वाई माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या दे रखा है, y का वैल्यू क्या बोल रहा है कि 1/7 से 7 होगा, यानी हमको इनइक्वलिटी कैसा बनाना है, y माइनस वाई 1 इंटू वाई माइनस वाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तभी तो कोई y1 और y2 क्या होगा, 0 पॉइंट होगा, और लेस देन आएगा तो y1 से y2 आएगा हमारा आंसर। तो हमको क्या करना है, इनइक्वलिटी का साइन को चेंज करना है। इनइक्वलिटी का साइन कैसे चेंज होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले 9 को डिनोमिनेटर में भेजते हैं, क्या हो गया, 4c/9 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाते हैं, तो y प्लस 1 माइनस 2√c/3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 प्लस 2√c/3 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा करने के लिए हमको c को क्या बनाना पड़ा, पॉजिटिव, क्योंकि c देखिए कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर c निगेटिव होगा तो यहाँ निगेटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर प्लस माइनस इंटू पॉजिटिव का स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, तो c क्या है, निगेटिव वैलिड हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3y माइनस 2√c/y प्लस 1 प्लस 2√c, और यहाँ से आएगा 3y प्लस 2√cy प्लस 3 माइनस 2√c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेना चालू करेंगे, 3 माइनस 2√c इंटू वाई प्लस 1 यहाँ पर 3 हो गया, 3 प्लस 2√c, और यहाँ पर से क्या आएगा, 3y 3 प्लस 2√c इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2√c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इस इनइक्वलिटी को ग्रेटर देन से लेस देन करना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इसका साइन चेंज करें, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो गया, और ये क्या हो गया, 3 प्लस 2√c इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2√c लेस देन 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया अपना, 2√c प्लस 3 बाई 2√c माइनस 3, और आ गया 2√c माइनस 3 अपॉन 2√c प्लस 3। तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है हमको ये देखना होगा इन दोनों में। y का जो ये चेक पॉइंट्स, ये y का जो 0 आया है, ये दोनों आया है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है हमको ये देखना है। ये अगर c बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो हमारा बड़ा नंबर ये है,
क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये जो 2√c + 3 है बाई 2√c - 3, ये क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। और छोटा नंबर कौन होगा, 2√c - 3 अपॉन 2√c + 3। तो इन दोनों का वैल्यू को क्या करना होगा, 1/7 और 7 से कंपेयर करना होगा। तो जब 2√c + 3 बाई 2√c - 3 को 7 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2√c + 3 आ गया 14√c - 21, 12√c आ गया 24, √c आ गया 2, तो c क्या आ गया 4। तो हमको क्या पता चला कि c = 4 के लिए इसका रेंज क्या होगा, x² - 3x + 4/x² + 3x + 4 का रेंज क्या होगा, 1/7 से लेके 7 होगा। यहाँ पर ये बात गौर करने वाला था कि c अगर निगेटिव होगा ना, जो हम यहाँ पर देखे थे कि c पॉजिटिव क्यों लिए हैं, फिर से देख लेते हैं कि अगर c मान लीजिए निगेटिव होता है तो क्या होगा, y + 1 का स्क्वायर माइनस इंटू निगेटिव नंबर इंटू क्या है, y - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, y + 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और यहाँ भी y - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव बन गया। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिलके क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए वैलिड है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया है, हमको बोल रहा है कि 1/7 से 7 होगा y। तो इस कारण c निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि c के निगेटिव होने से y का रेंज क्या आ जा रहा है, रियल नंबर आ जा रहा है, या रियल नंबर्स में से कुछ पार्ट हट रहा है। लेकिन y का वैल्यू तो हमको बोल रखा है कि 1/7 से 7 होना चाहिए। इस कारण हम क्या किए, c को निगेटिव नहीं लिए ताकि a² - b² बन जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ कि y = x² - 3x + 4। यही क्वेश्चन को आप फिर से इसका रेंज निकालिए, x² + 3x + 4। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं 16x² - 12x + 9 अपॉन 16x² + 12x + 9। इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पिंग करिए। थैंक्स।